मिस्र की सभ्यता इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। पुराने दौर में भी मिस्र की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बेहद शानदार मानी जाती है। यहाँ के लोगों के लिखने की कला, नील नदी का इस्तेमाल, देश के चारों ओर मौजूद रेगिस्तान और बाहरी ताकतों से लड़ने की क्षमता मिस्र की कामयाबी में अहम भूमिका निभाते हैं। और इस महान सभ्यता का राजा फिरौन अपनी बहादुरी के साथ साथ अपनी जिद और क्रूरता के लिए भी जाना जाता था। यहाँ के लोग समाज में जितने प्रगतिशील थे, धर्म और भगवान को मानने के मामले में उतने ही पिछड़े थे। मिस्र में सभ्यता भले ही यहाँ के लोगों की सूझबूझ और मेहनत का नतीजा हो, लेकिन मिस्र में ऐतिहासिक घटनाएं इजराइलियों की मौजूदगी में घटी। इजराइल नबी हजरत याकूब का ही दूसरा नाम है। नबी याकूब के बेटों को ही बनी इसराइल का नाम दिया गया। नबी के बेटों का ये समुदाय आगे चलकर यहूदियों के नाम से पहचाना जाने लगा। नबी याकूब के इन्हीं बेटों ने मिस्र की ओर कूच किया। जब इजराइल के बच्चे मिस्र पहुंचे, तब उस दौर में नबी हजरत यूसुफ अपने लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। मिस्र पहुंचकर नबी हजरत यूसुफ को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार तो उनकी कड़ी निंदा की गई, साथ ही उन पर कई जानलेवा हमले भी किए गए। यहाँ तक कि एक झूठे इल्जाम में उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो उन्हें जेल से रिहा किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें मिस्र के राजा ने एक खास पद पर भी नियुक्त किया था। नबी यूसुफ को खास पद मिलने के बाद से मिस्र में इजरायली लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मिस्र में ये लोग शांति और सुरक्षा के माहौल में रहने लगे। इजराइल के लोगों को मिस्र का समाज इज्जत से देखा करता था, मगर जैसे जैसे समय बीता, इन लोगों की समाज में इज्जत घटती चली गई। और एक ऐसा भी वक्त आया जब इजराइल के लोगों को मिस्र के राजा के हुक्म पर गुलाम बनने पर मजबूर होना पड़ा। मिस्र के लोगों ने इजराइलियों को गुलाम बनाकर अपने निजी कामों और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। बढ़ती जा रही इजराइलियों की संख्या पर काबू पाने के लिए मिस्र के लोग उन पर दबाव बनाते थे। इजरायली आदमियों की बढ़ती संख्या मिस्र के लोगों के जीवन की गुजर बसर के लिए ही खतरा बनती जा रही थी। इसलिए मिस्र के लोगों ने इजरायलियों पर हमला कर उन्हें गुलाम बनाना ही बेहतर समझा। वहीं मिस्र के लोग इजराइल की औरतों का भी लगातार उत्पीड़न करते थे। कहा जाता है कि मिस्र के लोग अंधविश्वास से भरे धर्म को मानने वाले थे। उनके धर्म में एक से ज्यादा खुदाओं को मानने का चलन था। वहीं फिरौन को उन सभी खुदाओं का जीवित रूप माना जाता था। अपने पूर्वजों से चले आ रहे इस धर्म के मुताबिक फिरौन ये दावा करता कि वो मिस्र के लोगों का भगवान है। इतना ही नहीं, फिरौन को यकीन था कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली भगवान भी है। फिरौन के साथ साथ उससे जुड़े लोग भी अपने अंधविश्वास से भरे इस धर्म पर विश्वास करते थे, जिससे उन्हें भी दिव्य शक्ति होने का भ्रम हो चला था। उनका भ्रम उन पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो धर्म में सिखाई जाने वाली दया भाव, प्यार और सेवा की बातों से कोसों दूर थे। प्यार और दया की कमी के कारण उनमें आक्रामकता और गुस्सैल व्यवहार जन्म ले चुका था। इन लोगों की यही आक्रामकता उनकी क्रूरता में भी झलकती थी। इसी धर्म के विश्वास के चलते वो समझते थे कि क्रूरता करना उनका अधिकार है, जिसके कारण वो अपनी इस क्रूरता को भी सही ठहराते थे। फिरौन को भगवान मानने के कारण मिस्र के लोग उससे बेहद प्रभावित भी रहते थे। इसी प्रभाव के कारण सभी लोग उसके आदेश को भगवान का आदेश मानते थे और खुद को उसके आगे समर्पित कर दिया था। मिस्र के लोगों का मानना था कि फिरौन ही मिस्र की जमीन और नील नदी का हकदार है। मिस्र में नील नदी की अहमियत हमेशा से रही है। यहाँ के लोगों की जिंदगी इसी नदी के पानी पर निर्भर थी। इसी के पानी से लोग अपने खेतों की सिंचाई करते, पीने के लिए पानी निकालते और साथ ही जानवरों के लिए पानी भी यहीं से लेते थे। हालांकि फिरौन को भगवान मानने वाले ये लोग उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करते थे। फिरौन के आदेश के बिना वहां एक पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ के सभी लोग फिरौन के आदेशों और उनके शासन के ही गुलाम थे और इन्हीं लोगों पर राज करने के लिए फिरौन उनको कभी एक नहीं होने देता था। उसने मिस्र की जनता को अलग अलग भागों में बांट दिया था और इन सब लोगों में सबसे बदतर स्थिति इजराइलियों की थी, जिन्हें यहाँ गुलाम बनाकर रखा जाता था। फिरौन उनके भगवान को अपने देवताओं के सामने बेहद कमजोर समझता था। यही कारण था कि उन लोगों को हमेशा काम में लगाए रखा जाता था, जिससे उन्हें अपनी इबादत और पूजा के लिए भी समय न मिल सके। एक बार फिरौन ने सपना देखा कि फलस्तीन से आ रही आग की लपटों ने मिस्र के लोगों को जला दिया है, मगर इन लपटों से इजराइल के लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है।
इस सपने से घबराए हुए फिरौन ने अगली सुबह ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाया और अपने सपने का मतलब पूछा। ज्योतिषियों ने सपने की जांच पड़ताल के बाद कहा कि इजराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी सभी ताकतों को खत्म कर देगा। फिरौन पहले से ही इजरायलियों की बढ़ती संख्या से घबराया हुआ था। अब ये सुनकर उसका डर और बढ़ गया। उसने अपने डर से तुरंत ही फैसला किया कि इजराइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाए। फिरौन के इस क्रूर फैसले को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसकी खूबसूरत और समझदार बीवी, जो उसे ऐसे फैसले लेने से रोक लिया करती थी, उसकी भी इस बार एक न चली। फिरौन के इस फैसले के बाद मिस्र में बड़े पैमाने पर हत्याएं होने लगी। जैसे ही लड़के पैदा होते उन्हें मार दिया जाता और लड़कियों को गुलामी करने के लिए बख्श दिया जाता। इजरायलियों की स्थिति इस समय और भी खराब हो गई। इन्हीं हालातों में इजराइल के लोगों को फिरौन के कहर से बचाने के लिए हजरत मूसा का जन्म हुआ। अल्लाह ने अपने इजराइल के लोगों की जिंदगी बचाने के मकसद से हजरत मूसा को धरती पर भेजा। अल्लाह का हजरत मूसा का लोगों के बीच पैगंबर बनाकर भेजने का मकसद ये भी था कि वो लोगों को खुदा के होने का फिर से यकीन दिलाएं और उसकी इबादत में जुटने के लिए प्रेरित करें। हजरत मूसा का जन्म कहाँ और किस तरह से हुआ, ये हम जानेंगे इस शो के अगले एपिसोड में। साथ ही जानेंगे उनकी परवरिश किस तरह से हुई और उनका शुरुआती जीवन कैसा था। आप सुनते रहिए हजरत मूसा का इतिहास।